जय हिंद साथियों, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। जितने सारे भाई या दोस्त जिन्होंने आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का तैयारी कर रहे थे उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। देखो, आरपीएफ ने अपना एक भर्ती के रिक्रूटिंग के बारे में एक नोटिस डाला। देखो, इसी महीने में इसका नोटिस है, ठीक है। क्या बोला उसने, देखो उसने इसमें बोला कि इस नोटिस में सब्जेक्ट बोला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी रिगार्डिंग टू मॉडिफिकेशन और डायरेक्टिव, मतलब इन्होंने एक कमिटी तैयार कर रहा है। क्या बोला इसके बारे में, देखो approves above it appear that the recruitment process for the post of sub inspector executive and constable executive is to be initiated, that the last recruitment was conducted in 2018 in term of RPF directive 43 by RPF itself। क्या बोला इसमें, देखो इसमें बोला कि लास्ट जो भर्ती है आरपीएफ का 2018 में हुआ था, इसका पूरा का पूरा जो प्रोसेस था वो आरपीएफ ने करवाया था, ये बोला। इसके बाद क्या बोला, हाउएवर इन द एग्जिस्टिंग सेनेटिक आरआरबी इज बीइंग इन्वॉल्व्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द फर्स्ट फेज ऑफ रिक्रूटमेंट व्हिच इंक्लूड कॉलिंग फॉर एप्लीकेशन, स्क्रीनिंग, हायरिंग एजेंसी, कंडक्टिंग सीबीटी ईटीसी एटसेट्रा एंड सेकेंड फेज वुड बी कंप्लीट बाय आरपीएफ itself। क्या बोला इसमें, यहाँ पे बोला कि जो आपका जो आरपीएफ का जो फर्स्ट फेज जो तीनों एग्जाम है ना, फर्स्ट फेज का जो सीबीटी है, ये सीबीटी जो एग्ज़ाम है ये सिर्फ आरआरबी बोर्ड करवाएंगे, और जितने सारे आपका फिजिकल टेस्ट और मेडिकल डीवी जितने सारी है ये पूरा का पूरा आरपीएफ करवाएंगे, ये बोला, ठीक है। और इन्होंने जो हायरिंग एजेंसी अर्थात आपका जो एग्ज़ाम होगा सीबीटी, उसका लिए एक एजेंसी हायर कर लिया, ठीक है, आरआरबी ने, ये बोला। और देखो, आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको आरपीएफ का वैकेंसी जल्दी से जल्दी देखने को मिलेगा। मेरे को लग रहा है कि आपका इस बार जो आरपीएफ का नोटिफिकेशन आपको नवंबर फर्स्ट वीक या नवंबर लास्ट वीक में देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ भाई, आप अपने जो आरपीएफ का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा आप कवर कर लीजिए, ठीक है, कंप्लीट रखिए। क्योंकि आपको पता है कि आरपीएफ का जो पेपर होता है उसका सिलेबस आप लोगों को सभी को पता है कि आपका जो मैथ होता है, मैथ में कितना रहता है आपका, सिर्फ तीनों पेपर होता है। मैथ होता है, मैथ इसमें 35 नंबर का मैथ रहता है, और रीजनिंग होता है, इसमें 35 नंबर रहता है, और आपका जीके जीएस में आपका 50 नंबर रहता है। टोटल आपका 120 नंबर का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और जीके जीएस का ज़्यादातर सवाल आपका जो 2018 में पेपर होता है उसमें बेसिक्स में बोलना चाहता हूँ, जीके जीएस का दरअसल पूरा के पूरा बेसिक ज़्यादातर पेपर कहाँ से आते हैं, वो आपका जीएस से आते हैं, जो आपका जनरल साइंस है उधर से उठ के आता है, ठीक है। तो आपको जीएस के लिए पूरा आपका जो सिलेबस है वो तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको इस बार नोटिफिकेशन नवंबर का फर्स्ट वीक या नवंबर का लास्ट वीक में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेरा भाई, आप अपने पढ़ाई बहुत ध्यान से कीजिए, ठीक है, क्योंकि देखो दूसरा मौका अब नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो आपका जो 2018 में एक आया था, उसके बाद 4-5 साल हो गया 2023, तो 5 साल बाद आ रहा है एक। आप यही मौका है आपको अपना आपको आरपीएफ में सेवा देने के लिए एक यही मौका है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने तैयारी दमकर कीजिए, आप अपने तैयारी पर सत रहिए, ठीक है। खुद पे बिलीव रखिए कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि अब 2023 के बाद अब कहाँ वैकेंसी आएगी इसका कोई पता नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो, आप लोगों को 2018 के समय जो हम लोग का रेल मिनिस्टर थे पीयूष गोयल जी थे, उन्होंने बोला था कि 2019 में एक वैकेंसी लेगा, बोला था सिर्फ। उसके बाद अभी तक वैकेंसी नहीं देखने को मिला, ठीक है ना। तो देखो, इसके बाद आपको शायद उन्होंने एक नोटिस दिया, आपका नोटिस में बोल दिया कि आपका कमेटी का गठन हो गया तो आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप अपने तैयारी ध्यान से कीजिए और अपने प्रति सत रहिए, ठीक है। और आपको जितने सारी वो मेरे को बोलना नहीं चाहिए, आपका जो साइड पे जितने सारी वगैरह वगैरह है उससे दूर रहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आपको नौकरी नहीं मिलेगा तो आपके पास कोई नहीं रहेगा, ठीक है, और आपके बात सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। तो आप पहले अपना नौकरी लो, ठीक है। और अपने जो हम लोगों का जो देश है, हम लोगों को देश के आरपीएफ में
आप लोग सेवा दो, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप भी मेरे तरफ देश को सेवा कीजिए, ठीक है। जय हिंद। चलो वीडियो यहाँ पे इन करते हैं।